राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। अगर दोस्तों आप भी BSTC 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि BSTC 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों क्लास लेके आए हैं। तो चलते हैं इसके मैं वीडियो पर। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने, राठौड़ वंश की मृत्य शाखा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों रावतुदा जो है राठौड़ वंश की मृत्य शाखा के संस्थापक थे। ये आपका दूसरा प्रश्न, राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों ये गुर्जर प्रतिहार युग से संबंधित है। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और वह बहन थी। दोस्तों वो सवाई जयसिंह की बहन थी। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पांचवा प्रश्न के सामने, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? तो चूड़ा को शरण जो है कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों जगन्नाथ ने जो है मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का जो नेतृत्व है वो जगन्नाथ के द्वारा किया गया था। ये सातवां प्रश्न, राजपूताना के एक राज्य का शासक जिसने सलीमपुर और मनिहारी में किलों का निर्माण करवाया कौन था? महाराजा मानसिंह प्रथम इसका करेक्ट आंसर होगा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका स्मारक बनाया गया है चावंड में। दोस्तों राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका स्मारक बनाया गया था। यह दोस्तों दुर्गादास राठौड़ विद्रोही शहजादे अकबर को दक्कन क्यों लेकर गया? दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब को चुनौती दी थी कि वे मारवाड़ राज्य के राठौड़ राजपूत सेनापति थे। दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब का ध्यान मारवाड़ से हटाने चाहता था, इसलिए विद्रोही शहजादे अकबर को दक्कन ले गया था। दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? दोस्तों उन्होंने अपने उज्जैन में अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। राम मालदेव के दो सेनानायक जो गिरी के युद्ध में शेरशाह के विरुद्ध लड़े थे वो कौन थे? जैता और कुप्पा दोस्तों राम मालदेव के दोनों सेनानायक थे जो गिरी के युद्ध में लड़े थे। खतौली या खातौली की लड़ाई में राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? दोस्तों इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में, जो कि 1517 में लड़ा गया था, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? खातौली के युद्ध में दोस्तों इन्होंने पराजित किया था। राणा सांगा के मेवाड़ के शासक बनने के समय दिल्ली की सल्तनत पर कौन सा सुल्तान था? दोस्तों उस समय जो है सिकंदर लोदी जो है दिल्ली का सुल्तान था। हीरा अगला प्रश्न, 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिव्य विजय के समय वहाँ के अधिकारी थे? सुल्तान खान गौर वहाँ के अधिकारी थे। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 को जो है राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये जो है पदराड़ा से प्राप्त होता है। परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर के लिए प्रसिद्ध अर्थुण्णा नगर राजस्थान किस जिले में स्थित है? दोस्तों बांसवाड़ा में ये स्थित है। BSTC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? रांगड़ी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? बिहारी इसका करेक्ट आंसर होगा। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था। इस नोट की विषय वस्तु थी दोस्तों भारत की देशी रियासतों के शासकों की अंग्रेज सरकार के विरुद्ध शिकायत। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों से किसे जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? दोस्तों ईसर दास को जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था, शेष तीनों को उसका संरक्षण प्राप्त था। ये अगला प्रश्न, नेत्र रत्न कोश का रचयिता था? कुंभा जो है दोस्तों महाराणा कुंभा जो है नेत्र रत्न कोश के रचयिता थे। हीरा अगला प्रश्न, राणा प्रताप के जिसे
सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुरी जागीर प्रदान की थी, वह था जगमाल। दोस्तों का करेक्ट आंसर होगा, ये राणा प्रताप के सौतेले भाई थे। राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजित किया था, अर्थात उस पर अपना अधिकार किया था? 1458 इसका करेक्ट आंसर होगा। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरित कर दी गई थी। परोपकारिणी सभा इसका करेक्ट आंसर होगा। मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 1621 ईस्वी में दलथम्बन की उपाधि दी गई थी। महाराजा गढ़सिंह प्रथम को दलथम्बन की उपाधि दी गई थी। निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला नहीं बनाई गई? दोस्तों दिल्ली, उज्जैन और मथुरा तीनों जगह इसकी वेधशाला थी, लेकिन ग्वालियर में इनकी वेधशाला नहीं बनाई गई थी। कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दोस्तों जयपुर जो है कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी थी। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा इस मत को प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था? दोस्तों इस छतरी का निर्माण 17वीं शताब्दी में राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। इस प्रश्न में कोई डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों ये प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक कारण गलत है। हीरा पहला प्रश्न, जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में दोस्तों जैन विजय स्तंभ स्थित है। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांवर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? वासुदेव ने दोस्तों चौहान शासक थे जिन्होंने सांवर झील का निर्माण करवाया था। ढाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? नानक जी भील दोस्तों राजस्थान पुलिस की गोली से शहीद हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? राज्य प्रशस्ति, राज्य प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, तीनों साक्ष्य दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध में बताते हैं कि उसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी और मुगल सेना बुरी तरह परास्त हुई थी। महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई? महाराष्ट्र में मानसिंह की मृत्यु हुई थी। दोस्तों ये प्रश्न भी BST के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? सावन सिंह के दरबारी चित्रकार निहाल चंद थे। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था राज सिंह कृपावत। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह के संरक्षक थे। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे वो दोस्तों महमूद लोधी व हसन खां। इसका करेक्ट आंसर होगा। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी वह था चक्रपाणि मिश्र। इसका करेक्ट आंसर होगा। वैद दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, भौमट दुर्ग दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। शेष तीनों दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? ऑप्शन डी सारंगधर इसका करेक्ट आंसर होगा। कर्णदेव का मुख्यमंत्री कौन था? दोस्तों जयता देवड़ा जो है कर्णदेव के मुख्यमंत्री थे। निम्न में कौन सा शासक रोहिल्लदी के नाम से जाना जाता है? हरिश्चंद्र को रोहिल्लदी के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। पिछिया तेजाजी से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में हमने आपको जो भी प्रश्न करवाए वो BST से 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप BST से PTT CET एवं राजस्थान अन्य प्रतियोगी परीक्षा तैयार कर रहे हैं तो ये वीडियो के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।